दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। आज हम लोग आ गए हैं एक नया वीडियो लेके। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सिविल इंजीनियरिंग में स्टील से रिलेटेड जो हम लोग रेनफोर्समेंट करते हैं उससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आपके लिए ये यूजफुल होने वाला है ये वीडियो। अगर कंस्ट्रक्शन फील्ड से जुड़े हुए हैं किसी भी फील्ड इस फील्ड से, तो उसके लिए ये आप जो वीडियो है यूजफुल होने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग टॉपिक लिए हैं स्टील बार का। स्टील बार में हम लोग जो यूज करते हैं स्टील, उसकी डेंसिटी क्या होती है सबसे पहले जान लेते हैं। जो हम लोग स्टील यूज करते हैं वो माइल्ड स्टील रहता है। तो माइल्ड स्टील की डेंसिटी क्या होती है? ये होती है 7850 kg पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, 1 क्यूबिक मीटर का जो वेट रहता है इसका स्टील का वो 7850 kg रहता है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है इससे? लेंथ ऑफ बार, जो लेंथ रहती है, जो सरिया की लेंथ रहती है जो हम लोग यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन में, उसकी लेंथ कितनी रहती है? वो होती है 12 मीटर। मीटर में उसकी जो लंबाई रहती है वो 12 मीटर होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, जैसे टाइप ऑफ बार जो हम लोग यूज करते हैं स्टील, माइल्ड स्टील, वो कितने टाइप की होती है? एक तो होती है प्लेन बार जो पुराने जमाने में होती थी, अब तो प्लेन बार लगभग समाप्त हो चुका है। उसमें क्या रहता था, जो स्टील होती थी एकदम प्लेन होती थी। ठीक है, उस पर डिफॉर्मेशन इस टाइप की जो होते थे वो नहीं होते थे, तो उसको बोला जाता था प्लेन बार। अब आजकल के ज़माने में क्या है कि HYSD बार आने लगी हैं जिनका यूज हम लोग करते हैं। HYSD का फुल फॉर्म होता है हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार। ये HYSD बार जो हम लोग यूज करते हैं उस पर देखिएगा इस टाइप का रेसे टाइप के बने होते हैं। इसी को बोलते हैं डिफॉर्मेशन के लिए ये बना दिया जाता है उसमें मैन्युफैक्चर करते टाइम में। इससे क्या होता है कि जो ग्रिप होती है स्टील की वो बढ़ जाती है। स्टील और कंक्रीट में जो बॉन्डिंग होती है उसमें इंक्रीमेंट हो जाता है उसकी स्ट्रेंथ में, बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो उसके लिए हम लोग HYSD जो बार रहती है वो ज़्यादा अच्छी रहती है। अब इसके अलावा इसमें ग्रेड वाइज जो टाइप होते हैं वो 3 टाइप रहते हैं। ये आपका स्टील का ग्रेड है F25, Fe25, Fe415 और Fe500। Fe क्या डिनोट करता है? ये फेरस को डिनोट करता है, आयरन को डिनोट करता है। और 25 क्या डिनोट करता है? उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है। इस ग्रेड की आपकी स्टील होगी तो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। Fe415 की होगी तो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर होगी। ऐसे ही Fe500 की होगी तो उसकी स्ट्रेंथ जो होगी वो 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर होगी। आजकल जनरली 450 और Fe500 की बार यूज होती है। ये तो चलन में धीरे धीरे नहीं है, सब खत्म हो चुका है लगभग काफ़ी दिन पहले ही। अभी हम लोग 2 टाइप की बार यूज करते हैं। अब तो आजकल Fe500 ही हम लोग यूज करते हैं इसका। दूसरा क्या पूछा जा सकता है इसमें, जो हमारा स्टील बार रहता है तो उसमें देखिएगा TMT लिखा रहता है। ये TMT होता क्या है? ये मेथड रहता है जिसके थ्रू हमारा जो स्टील रहता है वो मैन्युफैक्चर किया जाता है। इसका फुल फॉर्म रहता है थर्मो मैकेनिकल ट्रीटेड बार। फुल फॉर्म जो TMT स्टील बार देखिएगा उस पर बैचिंग भी रहता है। कोई भी स्टील बार आप देखिएगा तो उस पर लिखा भी रहता है TMT करके। TMT का फुल फॉर्म रहता है थर्मो मैकेनिकल ट्रीटमेंट होता है। तो ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू मैन्युफैक्चर की जाती है स्टील। तो ये हमारा TMT हो गया। इसके अलावा क्या क्वेश्चन इससे जनरेट हो सकता है? एक तो डाया कितना होता है, कौन कौन से डाया जो आते हैं स्टील के। इसमें से पहला हमारा हो गया 8 mm और 10 mm, 12, 16, फिर उसके बाद 20, 25 और 32। इसके अलावा भी बहुत सारे डाया में स्टील होता है, लेकिन जनरली हम लोग इतना ही डिस्कस करते हैं, बाकी किसी और वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। तो इसका वेट जान लेते हैं हम लोग। 8 mm का जो वेट रहता है 0.395 kg होता है 1 मीटर का। अब ये वेट निकालते कैसे हैं? एक थंब रूल भी है, वो भी हम अभी आपको बताएंगे। तो 8 mm का वेट रहता है 395 ग्राम कह लीजिए, 1 मीटर का वेट है ये। इसी तरीके से 10 mm का रहता है 617 ग्राम और 12 mm का होता है 889 ग्राम। अब ये आता कैसे है? इसका एक थंब रूल रहता है। जैसे हम 20 का आपको जो सरिया रहता है उसका निकाल के बताएंगे। तो वेट निकालने का थंब रूल रहता है W को जो हो जाएगा D²/162। एक थंब रूल है, इसी से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे 20 की जो सरिया है उसका हमको निकालना है तो D कितना है यहाँ पे 20 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 400 और इसको डिवाइड कर देंगे 162 से तो ये आ जाएगा 2.46 समथिंग आता है। इसको 7 कर देंगे हम लोग यहाँ पे तो आ जाएगा 2.4
7 kg पर मीटर। तो इसी फॉर्मूले से हम लोग बाकी जो हमारी स्टील बार रहती है उनका वेट पर मीटर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब 16 का वेट हम निकालेंगे तो 1.58 kg पर मीटर आ जाएगा। इसी तरीके से 20 का तो बता ही दिए, 25 का 3.86 kg पर मीटर और 32 का 6.32 kg पर मीटर आ जाएगा। ये वेट आपको अगर सहायक इंजीनियर है या सिविल इंजीनियर है, आपको अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पर मीटर वेट जनरली याद हो जाता है। इंटरव्यू में पूछ भी दिया जाता है कि आप वेट बताइए, 1 मीटर का वेट कितना होगा। तो एक तो ये क्वेश्चन होगा। इसके अलावा इसमें पूछा जा सकता है डिफॉर्मेशन जो हम लोग करते हैं, जैसे जब हम स्टिरप्स या रिंग जो बनाते हैं या टाइज बनाते हैं, उनको बोला जाता है जनरली। तो टाइज जब बनाते हैं तो हम उसको बेंड करते हैं सरिया को, तो बेंड करने पे रिडक्शन कितना करते हैं हर एक बेंड के लिए, वो भी पूछा जा सकता है। तो हमारा स्टील है इलोंगेटेड मटेरियल, तो इलोंगेशन कितना आता है वो चीज़ हम लोग जान लेते हैं। जैसे हमारी स्टील है उसको हम 45 डिग्री के एंगल से अगर बेंड करेंगे तो इलोंगेशन कितना आएगा, ये होता है हमारा 1D। डी क्या है वहाँ पे, डाया बार है। और इसी तरीके से अगर हम 90 के एंगल से बेंड करते हैं तो डिफॉर्मेशन कितना उसमें आएगा, 2D आएगा। ठीक है, डिफॉर्मेशन मतलब क्या होता है, वो जब हम बेंड करते हैं तो सरिया क्या है उतनी लंबाई की बढ़ जाती है। जैसे 45 के एंगल से 8 mm का हमारा जो रिंग बनाना है, 8 mm की सरिया का रिंग बनाना है, तो इसको जब हम 45 के एंगल से मोड़ेंगे तो ये हमारा कितना, उसके लेंथ कितनी बढ़ जाएगी, 8 mm। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम 90 के एंगल से उसको बेंड करेंगे तो हमारा कितना बढ़ जाएगा, 16 mm। उसकी लेंथ जो इंक्रीज हो जाती है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जब हम उसकी कटिंग लेंथ निकालते हैं तब उसमें हम कर देते हैं हर एक बेंड के लिए। इसी तरीके से अगर हम 135 के एंगल से बेंड करेंगे तो उसके लिए डिडक्शन कितना किया जाएगा, 3D, ये 24 mm हो जाएगा। इसी टाइप से अगर हम लोग 360 का बेंड कर देते हैं, सॉरी 180 का, तो इसके लिए 4D हो जाएगा, 32 mm। ये हम लोग डिडक्शन करते हैं। एक वीडियो हम आपको इसी वीडियो के लिंक में हम डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका प्रोवाइड कर देंगे, जिसमें हम लोग ये बताए भी हैं डिटेल में कि कैसे कटिंग लेंथ निकाली जाती है। तो वो आप डिस्क्रिप्शन में जाके और आप देख भी सकते हैं। वो डिडक्शन हम इसी टाइप से उसमें किए हैं। तो ये डिडक्शन से रिलेटेड भी क्वेश्चन जनरेट हो सकता है कि बताइए आप, अगर हम रिंग स्ट्रेप्स बनाते हैं, रिंग बनाते हैं, तो उसके हर एक बैंड के लिए कितना डिडक्शन करते हैं। जैसे एक रिंग बनाइएगा तो इस बैंड के लिए, इस बैंड ये 90 के बैंड हो गए, इनके लिए डिडक्शन हमेशा 16 2D के लिए 2D डिडक्ट किया जाएगा। और एक हमारा 135 का यहाँ पे बैंड हो गया, इसके लिए हम लोग 3D डिडक्ट करेंगे। ये सारे डिडक्शन उसमें जब कटिंग लेंथ हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो उसमें डिडक्शन करने होते हैं, तो उससे रिलेटेड भी ये क्वेश्चन जनरेट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, लगभग हम लोग जितने क्वेश्चन इससे जनरेट हो सकते थे कवर कर लिए हैं, और आगे भी हम दूसरे किसी टॉपिक पे एक वीडियो लेके आएंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा आपको तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। चलिए वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।